15 अगस्त को जब भी देश की आजादी की कहानी याद आती है तो जहन में इंकलाब के नारों से लेकर तो सत्याग्रह और बलिदान की तस्वीरें भी उभरती हैं। लेकिन आज हम आपको ले चलते हैं मध्य भारत की उस धरती पर जहां आजादी की लड़ाई सिर्फ मैदानों में नहीं बल्कि जेल की सलाखों और बरगद की छांव में भी लड़ी गई। जी हां, बात हो रही है छत्तीसगढ़ और उसकी राजधानी रायपुर की, जहां क्रांति की चिंगारी ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। ये रिपोर्ट देखिए। रायपुर आज तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, लेकिन आजादी के दौर में यही शहर राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों का एक अहम केंद्र बन चुका था। साल 1920 असहयोग आंदोलन का दौर। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर महात्मा गांधी धमतरी और रायपुर पहुंचे। गांधी जी के इस दौरे ने छत्तीसगढ़ में आजादी की नई लड़ाई को नई धार दी। गांव-गांव सभाएं होने लगी, विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की आवाज बुलंद हुई और रायपुर की गलियों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन तेज होने लगा। रायपुर की पुरानी बस्ती में मौजूद ये विशाल बरगद का पेड़ आज भी आजादी के दौर की यादों को समेटे हुए है। आज 15 अगस्त है और हम आज़ाद भारत में ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी इमारतें हैं जिनका इतिहास भी काफ़ी जो है एक तरह से युद्ध का मैदान से लेकर जो है आज छत्तीसगढ़ को ही नहीं देश को आज़ादी दिलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं उस इमारत की तस्वीर को आपको दिखा देती हूं। आप देखेंगे कि ये वही इमारत है जो एक वक्त में जेल हुआ करता था और देश के जो सपूत थे वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो इसी जगह पर जो है 17 लोगों ने शहीद का दर्जा पाया था और ऐसे में देश जो है वो आज़ाद हुआ था। और भी जगह हैं जहां पर राजधानी रायपुर में जो विद्रोही हैं, जो एक तरह से अंग्रेज हैं, उनके खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी गई थी। रायपुर की आजादी की कहानी 1920 से नहीं बल्कि 1857 के विद्रोह से आती है। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। इसके बाद 22 जनवरी 1858 को हनुमान सिंह के 17 साथियों को रायपुर में फांसी दे दी गई। ये जगह उन 17 वीरों की शहादत की गवाह है जिन्होंने अंग्रेजों के सामने झुकने की बजाय फांसी का फंदा चुना। पेड़ के नीचे में पंडित उसमें हम देखते हैं कि काफ़ी अच्छे से विद्वान यदुवंशनाथ ठाकुर, तो हलधर शास्त्री, तो गुजलाल झा, पंडित रतनलाल झा जो रवि शास्त्री के गुरु थे और इन लोग रहते थे। महंत लक्ष्मीनारायण दास ने वहीं पे इनसे लेकर के कांग्रेस ग्रहण किया था या लड़ाई की बहुत सारी चर्चाएं वहाँ पर बैठ हुआ करती थी। ये वही दीवार है जिसे आप देख रहे हैं जहां पर एक वक्त था जब अंग्रेजों ने एक साथ 17 लोगों को जो है यहीं पर फांसी की सजा सुनाई। ऐसे में हम यहां पर मौजूद हैं। आप देखेंगे ये पुराना जेल हुआ करता था राजधानी रायपुर का, जहां पर जो है यहीं पर लोगों को कैदी के तौर पे जो है रखा गया था और यही वो सपूत थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ को ही नहीं पूरे देश को एक बलिदान के रूप में जो है याद दिलाने के लिए अपनी बलिदानी दी। इतिहास की साक्षी है जहाँ पर जो है आज कई लोगों की जानें जो है वो गई थी और आज जो है देश आज़ाद है जिसमें हम आज आप और हम जीते नजर आ रहे हैं। अगर हमने संक्षिप्त में कहें तो 1857 की क्रांति से 1947 तक छत्तीसगढ़ में भारत के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन के हर गतिविधियों का साथ रहा। 1856 में भूख से उपजी क्रांति सोनाकांड के जमींदार नारायण सिंह की, 10 दिसंबर 1857 को उनकी फांसी, 18 जनवरी 1858 को रायपुर के क्रांति फौजी छावनी में, 22 जनवरी को 17 शहीदों को फांसी दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलनकारियों को जेल में बंद किया, लेकिन विचारों को कैद नहीं कर सके। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा भी असहयोग आंदोलन और सिहावा जंगल सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत की गिरफ्त में आए। रायपुर जेल की सलाखों के पीछे भी उनकी कलम चलती रही। उनका कलम से संघर्ष जारी रहा। यही उन्होंने हस्तलिखित समाचार पत्र श्री कृष्ण जन्म स्थान निकाला। उन्होंने पत्रिका में ये जिक्र किया है कि अंग्रेज अधिकारियों से उन्होंने कहा है कि आप हमारे आश्रम में मत आना। आश्रम मतलब जेल का बैरक, और 4 बजे हम कार्यक्रम करेंगे। अंग्रेज अधिकारी फिर भी पहुंचे तो उन्होंने किसी को कोई अववाद नहीं किया, चुप रहे। अंग्रेज जब चले गए तो उसके बाद उन लोगों ने कार्यक्रम किया और जलियांवाला बाग दिवस को याद करते शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो अद्भुत साहस जो है अंग्रेज़ों की जेल में, अंग्रेजी राज में अंग्रेज़ों के सामने
मेरी जानकारी में हिंदुस्तान का कोई भी नेता इतने साहस से काम नहीं किया है जितने पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जेल में किया। रायपुर की गलियों से लेकर छत्तीसगढ़ के जंगलों तक इस धरती ने आजादी के आंदोलन को सिर्फ समर्थन नहीं दिया बल्कि अपने वीरों का बलिदान भी दिया। वीर नारायण सिंह की शहादत हो, पंडित सुंदरलाल शर्मा का संघर्ष हो या फिर खूबचंद बघेल, यति यतन लाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास और ठाकुर प्यारेलाल सिंह जैसे अनगिनत सेनानियों की भूमिका, इन सब की कहानी मिलकर छत्तीसगढ़ के उस गौरवशाली इतिहास को बनाती है जिसे आज भी पूरा देश नमन करता है। दामिनी बंजारे, बंसल न्यूज, रायपुर।